भाभी समस्त को मोर प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सृष्टिर आद्य धनी हो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय भारत माता कोटि ओडियार मौड़मणि प्रभु श्री जगन्नाथ अभय चरण कमल तले अनंत कोटि प्रणाम। ओम सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय जे भजन्ति त्वं भक्त्या मयि तेषु च प्रियम्। ओम जगदानंदकंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमो। अचिंता व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भारत भली एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के वैदिक जुगर वेद उपनिषद आधार में तार सभ्यता संस्कृति चालीचलणी पर्वपर्वाणी आचार विचार एथिपाई देश नुहे बरम विश्व प्रसिद्ध। किंतु वर्तमान समय अपसंस्कृतिर भयावहता जो परिलक्षित होती जो कि चालीचलणी व्यवहार खाद्यपेय पोशाक परिच्छेद शासन व्यवस्था भली विभिन्न प्रकार परिवर्तन जहाँकि आगामी पीढ़ी बा आगामी भविष्य शुभंकर नुहे। यही विषम परिस्थिति को निमंत्रण करुच्ची वर्तमान पाश्चात्य सभ्यता। किंतु जो पवित्र भारतीय संस्कृति चतुर्वेद आधार रे आधारित होई एक वैकुंठ धर्म देवभूमि पालटुची ताहा एई वेद उपनिषद बा श्रीमद भागवत महापुराण भली विभिन्न धर्म ग्रंथ पाई आज साहित्यिक कविबंधु परिवार पक्षरु से भली भावरे निरंतर भावरे साप्ताहिक त्रिदिवसीय आध्यात्मिक धर्मर महाकुंभ आयोजित होउची जोथिरे अछंती आपण मानक भली दिग्गज विद्वान प्रतिभु धी औधी शक्ति संपन्न धीषणा संपन्न ज्ञानी गुणी पंडित प्रवाचक शत्रुवृंद मातृमंडली पितृमंडली एवं प्रवाचक प्रवक्ता महोदय समस्त को मोर प्रणाम। आज पूज्य ये श्रीमद भगवती संध्यारे आम सहित उपस्थित होती पूज्य पंडित प्रवाचक पंडित श्रीजुक्त अनादिचरण महाली महोदय अनुपमा नाथ शर्मा अपा पनलक्ष्मी भौणी आमर पूज्य साबर कवि वीरकिशोर नायक महोदय विष्णुप्रिया पंडा महोदया गणेश जेना महोदय गोवर्धन पंडित श्रीजुक्त गोवर्धन प्रधान बाबा वेदांतविद पंडित पूज्य प्रणम्य गोपाल कृष्ण पंडा महाभाग पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी महोदय प्रशांत राउल महोदय राजेश दास महोदय रमाकांत पाढ़ी महोदय शकुंतला मिश्र महोदया आमर माँ पूज्या नमस्या प्रोफेसर संयुक्ता राउत महोदया पूज्य पितृप्रतिमा पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महाभाग स्नेह मिश्र महोदया पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय एवं विशिष्ट कथाव्यास पंडित श्रीजुक्त लिंगराज जैन महोदय समस्त आज पवित्र संध्यारे अनेक अनेक शुभेच्छा स्वागत और अभिनंदन सह सुस्वागत आज ये पवित्र संध्या को
श्रीमद भगवत संख्या को समस्त मोर शब्दर प्रणाम। आम विगत समय आलोचना करथिले श्रीमद भागवत महापुराण नवम स्कंदर चतुर्थ अध्याय। आज श्रीमद भागवत महापुराण नवम स्कंदर पंचम अध्याय को आलोचना करने जी अच्छा आम सहित पूज्य पंडित प्रवाचक विशिष्ट कथाव्यास पालाकार पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र मोर शब्दर प्रणाम कृतज्ञता ज्ञापन कर सुस्वागत आपन को। आज पंचम अध्याय जहाँकि दुर्वासा किभली भाव में भयरू मुक्त होती से चक्र सुदर्शन चक्र किभली भाव में दुर्वासा ऋषि भयख्यान कही आज अध्याय जहाँकि वर्णित होती श्रीमद भागवत महापुराण जगन्नाथ दास ओडिया भागवत मु अनुरोध करी सुस्वागत महाभाग आज व्यासासन आपण उपवेशन करी ए अध्याय को आलोचना करने विनम्रतार सह निवेदन और प्रणाम सुस्वागत बाबा आपन को सुस्वागत। मो कथा शुभुची? हेलो शुभुची आज्ञा शुभुची आज्ञा प्रणाम प्रणाम। गणेशाय नमः। ओम श्री वासुदेवाय नमः। श्री जगन्नाथाय नमः। ओम वागीशास्य वदने लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ते हृदयं तं नृसिंहमहं भजे। हे वृंदावन नीलय मधुरिपु माधुर्य लीला हे गोवर्धन धारी हे गोकुलपते रासस्थले चंद्रमा हे गोपी जन वल्लभं नटवरम हे श्याम राधा पते कालिंदी विपिने सदा बसतु मे राही तुमेव प्रभु। हे भक्त प्रिय बांधव नटवरम चूड़ा किरीटो ज्वलम हे श्याम श्रुति कुंडलम सुरुचिरम भंगी भंगी क्षणम वंशी वेणुधरं त्रिभंगी ललितम रूपम जगत मोहनम प्रतिपालनम कुंज सदनम त्राहि तुमेव प्रभु त्राहि तुमेव प्रभु। जंगम वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तोनन्ति दिव्यैस्तवे वेदै सांग पदक्रमोपनिषदेर गायन्ति जं श्यामगा ध्यानावस्थ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतदम सज्जुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। श्री कृष्णाय तुभ्यं नमः।
रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम ब्रजांगनानां यदुकुलेन चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि नीलाद्रिनाथं जगतामधीतं ईदं स्वरूपं शरणीकनाथं श्रीनीलगोत्राभिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोऽस्मि नित्यं हरे मुरारे मधुकैटवहारे गोविंद गोपाल मुकुंद गौरे जज्ञेषु नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रयं मां जगदीश्वर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। प्रभु अखिल ब्रह्मांड पति रे कोटि ब्रह्मांड कैकुलनाथ प्रभु भागवत भगवान श्रीकृष्ण अभय चरण दिन सब कोटि प्रणाम। जगन्नाथ पदारिंदे जगन्नाथ सुभद्रा माया बलभद्र स्वामी श्री चक्र सुदर्शन समस्त पदारिंदे उपस्थित साहित्य कवि बंधु परिवार सभापति महोदय संपादिका महोदय उपस्थित प्राज्ञ विज्ञ ज्ञानी गुणी गोपाल बाबू समस्त जे अच्छा सब समस्त ना तो नहीं पारूनी जहाँ भी श्री राममय सब जग जानी करऊ प्रणाम जोरी जुगपानी यही न्याय आई आभासी कार्यक्रम संध्या समय समस्त को भागवत कार्यक्रम समस्त को प्रणाम। सज्जन इस संसार द्वैव मधुर दीटा फल ता भितर अच्छा द्वैव मधुर फले कौन से दीटा ना काव्य शास्त्र विनोदेन गोटे गोटी फल रोची जो काव्य शास्त्र एवं साधु सन्त यही माने जो अच्छा तेणु जो दुटी मधुर फल अच्छा गोटे सत्संग आउ गोटे हूँ साधु सन्त मान से विष वृक्ष विष गछ विष फल फलुची संसार जाल रूपेण मीन रूपेण मानव जो मीनर भाव आम अच्छु से रही से जाल धरुंच कैवर्तक केशव भगवान श्रीकृष्ण होती कैवर्तक। तेणु श्रीमद भागवत होती आमे माने किसी आमर जाहि किसी शरीर किसी असुविधा रोग ठार आरंभ करें औषध खाऊचे कि ये होते भागवत होती महा महा औषध यदि श्रवण करवा एवं भागवतर जोटी आभासी कार्यक्रम हो जोटी मंच चली जदि सिटी भागवत शुणे प्रत्येक दिन जदि आपण गोटे गोटे अध्याय अभ्यास करेंगे एते महौषधि अच्छी आपंकर एलोपैथिक आयुर्वेदिक होमियोपैथिक दरकार पड़ो ना कारण ये औषध भी आ भितर भर्ती जिते औषध अच्छे सब आदि भितर अच्छा कारण आज व्यासमुनि व्यासदेव आज कहते सुकमुनि जहाँ कहते परीक्षित महाराज को केवल चरित्र उपर शुणिकी संशोधित हर समय आसी जाए पढ़ी किंतु आमे अभागा दुर्भागा आमे सब भागवत शुणी पारुनी जानी पारुनी पढ़ी पारुनी। तेणु ये वर्तमान जो समय आसी ये समयटा त्रिताप आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक त्रिताप हरण कर मुख्य होती भागवत
तेणु भागवत को जे अभ्यास करुथिबो नित्य तेणु भागवत जे अभ्यास करुथिबो विपद किछि आसीबो नाही कारण व्यासस वचन द्वयम परोपकाराय स्वर्गाय पापाय परपीडनम आमे जदि कष्ट काहाकू दबा पाप जदि करूचे जदि कष्ट दउचे तार से पीड़ा किए भोगिबो आपण माने कोउठी आउ नाही एई भोगी की जीव मर्त्यरे भोगिया पूर्व आम सावधान हवा पड़ो आम देखिया जे प्रकृति आम जीवनटा कौन आम जो कर्म करुचे कौ कर्म जदि किछि निजर स्वार्थ जनित कार्य करिबार जदि किछि कोउठी व्याघात सृष्टि हैला इति आपण माने कौन करते बरं काहाकू मारुचंती काहाकू आनुचंती काहाटर को तपौचंती बा काहाटर किछि पैसा आनुचंती ए सब जो चालिछि रीतिनीति ए रीतिनीति रे परपीडनम दुखदायक दुखदंता ए जो से दुखर भागी किए आपण माने कर्म हु नाही आन देव तेणु कर्म आमे जो कर्म करा से कर्म रो फल आमे माने भोग करबा और केही नुह तेणु आमर आज नवम स्कंद पंचम अध्याय आपण माने जाओ मते बा प्रणति कहला मु कहली माँ मु तो बिल बाड़ी की जाकि ओदा है ठंडा है मत विभिन्न होउची तथापि जाओ मु ठाकुर कथा कहलु मु कहछि बाध्य हली कहबा कोन करबी एपर्यंत टिके ओदा ओदी होउची हरिनी एपर्यंत जीवन रे जदि आम मानकर भगवानकर सही लीला रे आम माने जो कर्तव्य कर आपण मान चतुर्थ अध्याय शुणी कौन ना तेबे ये संसार रे आपण माने जदि कौन जो भगवान कही जो भक्त तार सांसारिक जीवन रे स्त्री पुत्र पुआ गुरुजन प्राण धन ये लोक परलोक सब किसी यदि छाड़ी दे केवल मत निष्काम भाव में भजन कर चतुर्थ अध्याय जो कथा रही कारण दुर्वासा को जो अमरसर कही शेष कहले कहले ब्राह्मण निमंत जो तपस्या विद्या ही आवश्यक सेटा हूँ मुख्य एवं परम कल्याणकर बा मनुष्य जेते बेले निजर किछि जदि धरतु कोटी ब्राह्मण जदि कोटी उद्दंड हला बा अन्याय कला बा अत्याचार कला ये जहाँ हेले भी आपण जो जहाँ प्रति होथिबो तेणु सी भावुथिबो यदि ब्राह्मण करुछि ताले मंगल हो मंगल कर ये भावना चिंताधारा जदि से रहिबो तेणु भगवान ए कथा को राजा अम्बरीश को कहले तुम ये समस्त जदि क्षमा करि पारिबो ताहाले सेही ताला आपन को शांति मिली पारि आज पंचम अध्याय कहउचंती चक्ररु दुर्वासा रक्षण पंचम अध्याय वर्णन आज जेते बेले भगवान सुदर्शन चक्र को पठे अम्बरीश राजा को रक्षा करने जो भली भाव से पठे से कथा को आज पंचम अध्याय अच्छा तेणु सुखदेव पचार कहले हे परीक्षित भगवान को आज्ञा पाई सुदर्शन चक्र जो दुर्वासा तारीख बुलूची से तुम्हें जाकि कौन कर श्री सुखवाच एमंत विष्णुर बचने दुर्वासा गला तो समने तक्षणे अम्बरीश पादे पड़िला जीवन प्रमादे। बोल सत्यानंद भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज कहले दंडी बा शक्ति जार थाई से पुणी क्षमा चरई मनुष्य कौन जानी दंडिया शक्ति जार आमर अच्छी पुणी से पछे जदि मोर दंडटा जदि भूल हो गला राजकीय धर्म राजधर्म कौन
साम भेद नीति अत ये चारिटा को जदि मनुष्य जदि भूली जाए जदि तापर से उच्च जदि से भली उपरिस्थ पाया बा शक्ति जदि तापर थाए तेणु से कौन करिवो एमत विष्णुर वचन दुर्वासा गला दुर्वासा जो प्रभु कहले विष्णु तो भगवान विष्णु कहले दुर्वासा ये कौन तुम्हें अम्बरीश प्रति जो भली अन्याय करिच से अन्याय पे तुम्हें जाओ दुर्वासा गला तोष मन तक्षण अम्बरीश पादे पड़िला जीवन प्रमादे अम्बरीश पाद को कहीं दुर्वासा भया मुनि क्षीण अत्यंत कोपी चरण तले ताकू देखी संभ्रमे आसन उपेकी विप्र जीवन रक्षा अर्थे कर अंजलि देई माथे सुदर्शन मुख चाही डाकई कर त्राई त्राई आज डाकुचंती त्राई त्राई रक्षा कर बोली डाकुचंती दुर्वासांकर एई भली दुरवस्था अवस्था को देखी आज दया हेतु अम्बरीश हृदय बहुत कष्ट होला कहला ये जने मुनि ऋषि साधु तपस्वी तेणु ताकू ये जो दंड दिया जाउची ए दुर्वासा आसी पाद धरी पकेबाकू आसी से लज्जित हेले एवं जे सुदर्शन चक्र को स्तुति कले हे प्रभु तेणु ये अम्बरीश बात अम्बरीश कहते भो चक्र तो महिमा जेते के मुखे कही पारे ते तू अग्नि तू आदित्य सोम सर्वज्योति सूक्ष्म धाम आज कहते सुदर्शन चक्र को कौन कहले हे प्रभु सुदर्शन कारण आमर जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा बड़ जोड़े पूजा पाँच रत्न बेदी सुदर्शन भी अच्छा तेणु कहे हे सुदर्शन आपण होती कौन ना अग्नि स्वरूप ज्योतिर्यमान तेजियान करियान करुत्मान तेणु आपण होती अग्नि स्वरूप तेणु आपण ही परम समर्थ होती सूर्यंकर सूर्यंक भली सूर्यंकर जो भली तांकर उदय हेले जेपरी सबु सबु दिगरे प्रतिभात होता किरण पड़ी सबु जोटी रोचन से समस्ते देखुं आपण से अग्नि स्फुलिंग जदि स्फुरित हम तेणु आपण समान तू अग्नि तू आदित्य सोम तू भी सोम चंद्र तेणु तेणु हे सुदर्शन महाराज आपण होती कौन ना सबु प्रकार आपण सूक्ष्म धाम आपण पाखरे अच्छी तेणु तू आप कीति वायु रूपी व्योम प्रकाश सर्वव्यापी तेणु तू हो तुम्हें हूँ कौन तुम्हें पंचतत्व तार ऊर्धरे पंचतत्व कौन ना तुम्हें हूँ जल भूमि आकाश वायु ये पंच तन्मात्रा ये पांच ऊर्धरे आपण तेणु तू आप किति वायु रूपी व्योम प्रकाश सर्वव्यापी तू तन्मात्रा इंद्रियगण 10 इंद्रिय तुम्हें आहुरी तेणु भो चक्र तोते नमस्कार स्वभावे तू सहस्र और विष्णुर निज प्रिय तू ही तो भाव न जानती कही सकल शास्त्र तेज हरू तोर महिमा महामेरु जेते शास्त्र जनित जेते नीति नियम संस्कारित जेते अच्छी ये समस्त तुम्हें हो मान सर्वाग्र तुम्हें चाहिए सब किसी हरण कर तोर महिमा महामेरु सकल शस्त्र तेज हरू जेते शस्त्र अच्छा ये समस्त तेज को हरण कला वाला आपण कारण आपण जिते बेले कौरव पांडव युद्ध बेले होता भगवान कृष्ण खाली थिले रथर सारथी किंतु चक्रटी जिते पचरा गला किए माइले केते कारण हिसाब पड़ला जिते बेले मुंड कटि जाए कहले कौन कहले कहले केवल सुदर्शन चक्र बोली समस्त मुंड काट तेणु स्वभावे तू सहस्र हर विष्णुर निज प्रिय तु ही तो भाव न जानती कही सकल शस्त्र तेज हरू तोर महिमा महामेरु
तू लोकपाल सर्व आत्मा तू तेज पुरुष महात्मा तू हूँ लोकपाल लोक मान पालन करता एवं कौन सर्व आत्मा रे जमी प्रभु अच्छा तुम्हें से भाई सब समस्त पाखे रही को भाव ना तेज पुरुष महात्मा तुम जो तेज तुमर जो आकृति तुमर जो कार्यकलाप जो तेज ये तेज माध्यम तू सर्व धर्म कर्म हेतु अधर्म कूल धूमकेतु जेते धर्म कर्म जेते जो माने करूछंती तुमे समस्तंकर होउत से मुख्य परिचारक एवं जो माने अधर्म करूछंती से अधर्म तुमे होत तांकर तो धूमकेतु जेपरि आसिगिरी आविर्भाव होइगी सब जेपरि नष्ट करि दिए तुमे मध्य सेही भली त्रैलोक्य पाल शुद्ध चेता मनहु बेग बलवंता तुम्हें त्रैलोक्य तीन पुर स्वर्ग मर्त्य पाताल त्रिपुर त्रैलोक्य पाल शुद्ध चेता मन हूँ बेग बलवंता मन सबुठारु मन हूँ सबुठारु गतिशील मन ये अच्छी भावना अच्छी कि कौ कल्पना कर कौन भावना कर जानी पारे नहीं मन में कौन आसूची किंतु ये भागवत कहले कल्पना मुके काल थाई प्राणीता जानी न पारो आमे कल्पना करते असमारी कल्पना आम हृदय भितर मन भितर आसूची किंतु ताकू प्रतिहत करबा पई आम मानक चिंताधारा चेतना ये सब शुद्ध हो पारुना कारण जड़े कहा पड़ोशी घर क्या देखला के 5 लाख करदा के 10 एकर करदा 50 एकर करदा 5 जगह किनदेला अरे से इतने करदा मु केमिति करी अरे ता भाग्य था ता कर्म रे था ता कर्म फल अनुसार ताको भगवान दे तू से भली कर्म कले सिना पाइबू तू मूर्खटी कौन कलु ना जस्मात शब्दमिदं प्रपंचमिदं माया जगत जाय प्रभु माया को तू जे कोउट पारिबू से अलग जहार माया रे बय विश्व चालीची सचराचर ब्रह्मांड जो माया रे बसवर्ती हो जाइची तेणु तू आकु देखिकी तो लोभ को जो पड़ोसी घर तोर आज एते बड़ हो गला तू आज हेई पारलुनी काहे के हेई पारलुनी कौन कारण कौन ना सी ता कर्म पर सी तार पाई गला तेणु तोर जदि से कर्म थिबो से सुकर्म थिबो तेणु दुख से सुख से न कोपी दाता परो ददाति कुबुद्धि रेसा अहं करमिति वृथा विमान स्वकर्म सुचै गताई लोका तो लोक माने निजर कर्तव्यर सुख दुखर कहीं दाता ना जदि के दाता था जन जाए पहुंच जाता हे मु कहीं दुख भोगुची मत कहीं सुख दौनु ताको मार मार दिया दात कहीं ना दुख से न कवि पर ददाती तू पर बुद्धि पड़ी तोर प्रलय कर तेणु पर ददाती कुबुद्धि अहं करमिति वृथा तोर अहं भावटा ये अहं भावटा जो न छाड़ू जेते जेते अच्छी हनुमान जो पहुंची गले रावण कहला रावण जो गर्व माने दम्भ अहंकार देखला हनुमान कहले अरे हे रावण शुणु मोह मूल बहुशूल प्रद मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग तम अभिमान भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान हे रावण कौन देखौ तू अरे तू कौन बलवान देखु प्रभु को आगे मोह मूल बहु शूल प्रद बहु कष्ट भोगीबू त्याग तम अभिमान तो तम आगु सब भूली जा तेणु कौन करू ना तू शरण जा प्रभु को पदार बिंदरे रावण कहला तू छार बार बांदरटा तू आसी मत कहबू मुझी प्रभु को शरण जीव किंतु जदि रावण से शरण पशता से केमी शरण पशिब से तो बहुत कथा छाड़ तेणु आमर से मोह तम मुकार भगवान उद्धव कहले हे उद्धव उद्धव मने रखी थिबू मले मोते तू पाइबू कली जुगर सत्य जुगर 4 राक्षस नाम मोरा दैत्य 4 प्रभु नारायण त्रेतार 3 श्रीराम रावण द्वापर 2
कंस कली जुगे एकाक्षर कौन ना मु हूँ राक्षस तार प्रभु होती किए ना ओम ओंकार ओकार विदु संयुक्तम ओंकार जदि तेणु जदि ओंकार प्रभु निश्चित भाव में मुँह को हरण करेंगे तोर निज तेज त्रासे संसार घोर तम नाशे जदि निजर जदि मानविकता गुण बर्तमान सब भूली गले आमे कहवा जे संसार बर्तमान गोटे कथा आम लक्ष्य रखुचु तेणु लोक मैंने ग्रासरूट एकदम तल स्तर ऊपर पर्यंत धर कोटी कोटी टंका जनक पाखे अच्छी तथापि सी तार एते एते निम्न नीच मना से चाहूँ आहरी 500,000 कौटी पाते कि आउ 5 टका कौटी पाते कि मैं तुम कोटी कोटी अच्छी तथापि से चाहूँ कि जी गरीब टे सी मु कौटी से 5 टका 5,000 कौटी पाई जाते कि तेणु ये जो भावना चिंताधारा भितर आम रोचे आम संकीर्ण मना हो जाऊे धनी जहाँ करुच्ची जड़े ग्रासरूट मूल से भी सेया कर तेणु से कहले भगवान तेणु हे सहस्रधार चक्रदेव आपण जो भली भाव इति आपणकर विद्यमान अछंती आज अमरेश कहते आप जो भली भाव विद्यमान तेणु आपण नमस्कार करुच्ची अमरेश राजा कहते मुझे नमस्कार करुच्ची समस्त अस्त्रशस्त्र ध्वंसकारी हे पृथ्वी रक्षा कहते आपण सब किसी रक्षा कर दे पारे तेणु आपण ही धर्म आपण ही आपणकर मधुर एवं वाणी मधुर अंतर मधुर सबू आपणकर मधुर तेणु सत्यवाणी कहते आपण सबु यज्ञर अधिपति स्वयं यज्ञर कर्ता होती आज अम्बरीश कहते चक्रराज सुदर्शन को आज कहते चक्र कहले कौन संसार घोर तम नाशे श्रुति तो महिमा न जाने केवल प्रकाश प्रमाणे जो प्रकाश हो गले पर आप सब प्रकार प्रमाण मिले माने वर्तमान ये समय रे कहवा मत भी खराब लगुच मो कथाटा भी मुझे गोटे जगह को प्रवचन दवा जाइए मत जड़े मिसबिहेव कला मुझे कहली बापा मोर किसी गोटे दोष अच्छी कला मुझे जाई मंचरे बसिली मंचरे बसी जिते प्रवचन देली गोटे घंटा पाइला तापर से लोकटा आसी पहुंचला प्रणाम कला कहला आज्ञा मुझे गोटे कथा कहबी लोक मान ये कौन तू कहीं पाखु जाऊँ ना आज्ञा समस्त हाथ जोड़ी लई पड़गला कहला मुझे गोटे भूल कर कौन भूल कर ना ये प्रवक्ता बोली मुझे जान नी कि मुझे खराब व्यवहार करती फिर मुझे कहली बापा ये खराब तुम्हें कौन मत भगवान देते खराब ग्रहण कर तुम्हें जहाँ कही मुझे साधन व्यवहार तो से कथा को कहते जे केवल प्रकाश प्रमाण तेणु आम जाचे आम पूज्य पूजार मानने सम्मान मान सम्मान दे जाने तेणु आम जदि जानूचे हाँ ये जड़े पूज्य लोक पूजा पाइबा उचित केते बेले देखिबा तार कर्म को देखिक आम कहवा हाँ ये जड़े सम्मानस्पद व्यक्ति किंतु ता पूर्व आम कहवाक आमको लाज मारे कारण गोपाल बाबू को मुझे देखी दौची गोपाल बाबू मोटर बयस बड़ हेले भी मुझे व्यतिक्रम कर किसी कहवा मोर अनावश्यक कारण सी जेते जहाँ हेले भी आभासी मंचरे छोट हूँ बड़ हूँ जड़े हरिवाचक हरि कथा कहूथिबा जड़े लोक से जेते जहाँ भूल करूँ जहाँ हेले भी सेठी कहवा उचित नुहे कारण आमर गोटे कथा होती कौन ना नीति नियम ये सब आचरण विधि उच्चारण ये समस्त आम भूली गले तेणु आज राजा अम्बरीश कहते श्रुति तो महिमा न जाने केवल प्रकाश प्रमाण तेणु सत सद रूप तोर ब्रह्मा शिव को अगोचर हे प्रभु ब्रह्मा शिव कौटू जानवे मोहर नहेले करुणा
ब्रह्मा शंकर होती बणा। हे प्रभु तो करुणा जदि टिके न मिले ब्रह्मा शंकर कौन हे कई पारे से भी पारे दानव बले नर हरि तोते पेशंती बेग करी नर हरि आज भगवान नारायण स्वयं जोठी देखिए दानवर ये अवस्था देखिए प्रभु आ पारे ना दानव को निजे पारे ना डाकिबे चक्रनाथ सुदर्शन टिके आस जाओ जाओ ये मत जो भरी तार उचित दंड दियो कौन डाके सुदर्शन थे पचारा प्रभु जिते पठेले गजराज को जड़े जिते धरी कुंभीर धरी प्रभु बटे कहले प्रभु सी तार खाद्य खादक भर अच्छी प्रभु आम कहीं चाहे मुंड पुरेबा ना अरे तोली धइला पदनाथ डाकिला रख आदि मूल तेणु पदमूल ताली सी मत डाकिला मत रखी मुझे रखी तेणु ये प्रभु आपको जहाँ मारुंट ना ताकू भी उद्धार करने तार अच्छी मो हाथ उद्धार हम ये भी उद्धार हम ये सजीव जीवनता उद्धार हम सी मृत्यु आगे सी भी उद्धार हम तेणु दानव बले नर हरि तोते पेशंती बेग कर तू दैत्य बल मध्य पशि सकल निज तेजे ध्वंसी तेणु जेते दैत्य बल जेते बेले असुर माने तांकर विभिन्न प्रकार माया भी गुण रे विचरित करुथिबा युद्ध करुथिबा असुर माने सेमानंकर जेते माया भियान कले मध्य तू तांको ठारू अधिका माया रे मध्य तांको जाय विनाश करि पारि तेणु ये चिंताधारा ये भावना भितर आज प्रभु कहते तेणु ये सुनाब तू धर्म मर्यादार रक्षक तेणु तते आचरण करुथिबा एवं समस्त तीन लोक जेते जे अछंती ये समस्त तू होचु श्रेष्ठ तेणु आपण तो आज अम्बरीश कहते आपण होती परम पुरुष एवं आपण परमात्मा महान तेज जहाँ रही से तेज भी आपण पाखे अच्छी सुदर्शन को एवं गति मनर गति सहित आप कर्म अति अद्भुत तेणु से कौन तेणु आपण धर्ममय तेज अंधकार नाश हो कारण आप जो अग्नि स्वरूप जो तेज अच्छे आपणकर ना सी तेज जिते बड़े आपणकर अंधार नाश हो कारण आम प्रक्रिया रही प्रक्रिया रही धरतु आप लाइन बर्तमान चलुं लाइन चलीगला आप कौन करेंगे दीप टे कैंडल कौट जोगाड़ कर लंठन टी कौट डिबिटे कौट जोगाड़ करेंगे जोगाड़ कर आगू कौन आप रखी कौट धराणी खोजी कौट मध्यम फोन मध्यम लाइट दे आनी धराणी प्रक्रिया तेणु सी कहते अम्बरीश कहवापर आज आज सुदर्शन कहते ये मोर प्रक्रिया प्रभुंकर आदेश को पालन कर जो कार्य करी ये मोर प्रक्रिया तेणु ब्रह्मा तेणु सत असत रूप तोर ब्रह्मा शिव को अगोचर जो सत पथरे असत पथरे जिते बड़े जो बाटर भगवान का निर्देश होती आपण जाऊँगी एवं ये कथा को ब्रह्मा शिव यही मध्य आकु स्थान बड़ भेदभाद ये जहाँ सब रही तेणु से समस्त कार्य कारण संसार होकर स्वरूप तेणु आपण को जहाँ पठाऊँ जहाँ कहते दानव बले नर हरि तोते पेशंती बेग करी तू दैत बल मध्य पशी सकल निज तेजे ध्वंसी हे प्रभु बोल भागवत भगवान तो सकल निज तेजे ध्वंसी तेणु तुमको एते तेजियान करिसंती प्रभु निज तेज द्वारा तुम्हें समस्त ध्वंस कर दौच कोठी दानव मानक भितर जो माने प्रचंडासुर जो माने अत्यंत भाव क्रोधी एवं सेमानंकर दैत्य गुड़िक जो आसुरिक प्रकृति से निगुड़ित होती तेणु तुम्हें कौन कर दानव बले नर हरि तोते पेशंती बेग करी तू दैत्य बल मध्य पशि सकल निज तेजे ध्वंसी तेणु आप निज तेजरे समस्त को ध्वंस कर दियंती असुर रणे तोर तेज देखी कंपई ग्रहराज ग्रहराज माने ग्रह माने
ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯେ କି ଆଦିତ୍ୟ ଆଦିତ୍ୟ ଆଦି ନବଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେ କି ଆଦିତ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ତେଜିଆ ନା ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଜୟ କରିପାରିବେ ନା, ଆପଣ ଅଜରାମର। ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ସେନାର ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଜ ଉଦର ଜଙ୍ଗ ପାଦ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସବୁଠୁ କାଟି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସବୁ କାଟି ପାରିବେ, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଆପଣ ଦୈତ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସବୁ କାଟି ପାରିବେ। ଏଣୁ ଜଗତ ତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ ହଳ ବିନାଶେ ଧରି ହସ୍ତେ, ତୋ ବଳେ ବଳି ଗଦାଧର ତୁ ଏବେ ମୋତେ ତ୍ରାହି କର, ଏ ବି ପ୍ରକୁଳ ଦେବ ମୋର ଏହା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କର। ହେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲ ସତ୍ୟନାଥ ଭଗବାନ କି, ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ଏଣୁ ଜଗତ ତ୍ରାଣ ଅର୍ଥେ, ଏ ଜଗତର ତ୍ରାଣ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଖଳ ବିନାଶ ଧରି ହସ୍ତେ, ଆପଣ ଖଳ ମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତ ସେ ସମ୍ଭମାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ତେଣୁ ଆପଣ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରି ଗଦାଧାରୀ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୃପା କରି ଆମ କୂଳର ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ନିମନ୍ତେ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କର ଟିକେ ଦୟାକରି ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଲା କଥା ଏତିକି ଅମ୍ବରୀଶ ରାଜାଙ୍କର, ଆପଣ ଦୟାକରି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଟିକେ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସଂହାର କରିଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାସା ଦୁଷ୍ଟ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁତପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଦୟା ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ତାପରେ ମୋ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଉପରେ ଏତିକି ମହାନ ଅନୁଗ୍ରହ ହବ। ଆପଣ ଅନୁଭବୀ, ଆପଣ ଅନୁଭବ ସାର, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ମଦୀୟ ଅନୁଭବୀ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି ଯୋଉ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ନିବେଦନକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନ କରି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେବେ ଦାନ ଯଜ୍ଞ କରି ତୋ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆଚରି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେବେ ସେବନ ମୋର କୂଳେ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରୀତ ମୋତେ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖେ ସର୍ବଭୂତେ, ଏ ଧର୍ମେ ଯେବେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦିଜର ହେଉ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା। ବୋଲ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଦାନ ଯଜ୍ଞ ଯାହା କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ମୁଁ ଯୋଉ ମାର୍ଗକୁ ଆଚରଣ କରୁଛି, ଯୋଉ ମାର୍ଗର ଯୋଉ ପଥର ପଥିକ ମୁଁ, ଏବଂ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ କମଳେ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ନମ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମ ନମ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋ ସଦା ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ଇଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣେ କବି ହସ୍ତିନୀ ଶୁଣିଚୈବ ସୋପାକେଶ ଜ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯିଏ ପଣ୍ଡିତ, ଯିଏ ଜ୍ଞାନୀ, ତେଣୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ଆତ୍ମବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ସୁନଷ୍ଟପ। ତେଣୁ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ପରିହାର କରେ, ଆତ୍ମବତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ଦେଖେ, ଅୟଂ ନିଜ ପରବେତି ଗଣନା ଲଘୁ ଚେତ ସାମ ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଏ ବସୁଧାକୁ ଯେ ସମସ୍ତେ କୁଟୁମ୍ବ ଭଳି ଭାବନ୍ତି, ପରସ୍ପର ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କଣ, ସ୍ୱଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଆଚରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣ କମଳେ ଯେବେ ସେବନ ମୋର କୂଳେ, ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରୀତ ମୋତେ ମୁଁ ଯେବେ ଦେଖେ ସର୍ବଭୂତେ, ଏ ଧର୍ମେ ଯେବେ ମୋର ଦୀକ୍ଷା ଦ୍ୱିଜର ହେଉ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା। ଇଏ ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱିଜ ଯେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ହଉ,
ଦୟାପୂର୍ବକ ମୋର ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ ଏ ଅନୁରୋଧକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାପ ଟିକେ ଆପଣ ସେତିକି ମାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ତାଙ୍କର ମନର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏସବୁ ଯାହା ରହିଛି ସବୁ ଏ ସନ୍ତାପ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ। ଉପବାଚ ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ତା ବଚନ ବିଷ୍ଣୁର ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ତକ୍ଷଣେ ନିଶାକର ପ୍ରାୟ ଶୀତଳ ଲାଗେ ବିପ୍ର ଦେହେ। ଏଣେ କହି ହେମନ୍ତ ଶୁଣି ସେ ବଚନ ଯେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ରାଧା ଠାରୁ ଏ କଥା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ତ ବିଷ୍ଣୁ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ତକ୍ଷଣେ ନିଶାକର ପ୍ରାୟ ନିଶାକର ଦେଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ହଠାତ୍ ଶୀତଳତା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସେ ଚକ୍ରକୁ ଏହିପରି ସ୍ତୁତି କରିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ଚକ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଚକ୍ରକୁ ନମସ୍କାର କରି ବୋଲେ ନୃପତି କର ଧରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶ ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ଦୁର୍ବାସା ଉବାଚ ଦେଖ ଅନନ୍ତ ଦାସଙ୍କର ମହାମହିମା ଅଗୋଚର ଅପରାଧ କଲେ ହିଁ ସହନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦେହେ ଚିନ୍ତି ସାଧୁ କି ଅବାନ ଉପେକ୍ଷେ ହରି ସକଳ ଦେହେ ଦେଖେ। ବୋଲ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି। ଦୁର୍ବାସା କହିଲେ ସତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ କ୍ରୋଧତାବଶତଃ ଯୋଉ ଆଚରଣ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଁ ଆଜି ଅନୁତପ୍ତ। ତେଣୁ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରେ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ସେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମରେ ମନରେ ବଚନରେ ସବୁଠାରେ ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅପରାଧ କଲି ଆଜି ସେ ଅପରାଧ ଆପଣ ଆଜି ମୋର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଯଦି ଯିଏ ମାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତୋର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ଦୁର୍ବାସା ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ତାହାର ନାମ ସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ଦୂରିତ ନ ରହି ଗାତ୍ରେ ସେ ତୀର୍ଥ ପଦ ଦାସ ଦେ ଦେ ଦୁଃଖ ନାଶନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ତେଣୁ ରଖିଲୁ ମୋ ଜୀବନ ତୋର ମହିମା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ସେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାସ ବା ଭକ୍ତ ଭାବରେ ଆଜି କହି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଯେତିକି ରହିଛି ସେଇ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେ ଶରଣ ପଶିଛି ସିଏ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଆଜି ଜାବୁଡି ଧରିଥିବା ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉଦାର ହୃଦୟ ମହାତ୍ମା ଯୋଉମାନେ ବସ୍ତୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କର ମନରୁ ଭାବନାରୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଯଦି ସେଇ ଫଳ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ ଗୁଣ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଷ୍ଟର ଏଇ 6ଟା ରିପୁ ଯଦି ସେ ସାରିଦେବେ ଏବଂ ବୈରାଗ୍ୟ ଭାବ ଯଦି ମନ ହୃଦୟରେ ଆଣିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇ ପାଇବ। ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରିବେ ଅଜଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ମନ ଯାଏ ପଦ୍ମାଳୟ ପତି ପଦ ପଙ୍କଜରୁ ପଦ୍ମାଳୟା ପତି ପଦ ପଙ୍କଜରୁ ସୁଧାମ କରନ୍ଦ ଖାରେ ଅଜଳ କାଳିଆ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଚରଣକୁ ଏ ମନ ତାକୁ ଚରଣ ସଦା ସର୍ବଦା ଦା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଅସାହସ ଚିହ୍ନ ଅଛି ସେ ଅସାହସ ଚିହ୍ନକୁ ତୁ ଦେଖିବୁ ଯଦି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ତୁ ଆଜି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଃଖ ନାଶନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଯେଣୁ ରହିଲୁ ମୋ ଜୀବନ ତୋର ମହିମା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ତେଣୁ ସାଧୁକୁ କିଏ ବା ନ ପେକି ହରି ସକଳ ଦେହେ ଦେଖି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି ଯାହାର ନାମ ସ୍ଥିତି ମାତ୍ରେ ଦୂରିତ ନ ରହି ଗାତ୍ରେ ଶରୀରରେ ରହିବ ନାହିଁ ସେ ତୀର୍ଥ ପଦ ଦାସ ଯେତେ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦାସ ବା ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତୀର୍ଥ ପଦ ଦାସ ଯେତେ ଦୁଃଖ ନାଶନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ଯେଣୁ ରଖିଲୁ ମୋ ଜୀବନ ତୋର ମହିମା ଧନ୍ୟ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଆପଣ ରକ୍ଷା କରିଦେଇଛନ୍ତି
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମହିମା ଏସବୁ ଧନ୍ୟ 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 ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ତୋଳିଲା ଏମନ୍ତ ବିପ୍ରମୁଖ ଶୁଣି କପାଳେ ଦେଇବେନି ପାଣି ବୋଲେ ଦୁର୍ବାସା ମୁଖ ତାହି ଓ ବିପ୍ର କର ମୋତେ ତ୍ରାହି ତୁଜେ ଅତିଥି ମୋର କୂଳେ ମିଳିଲୁ ପାରଣାର ବେଳେ ପାରଣା ଭଏ ମୁକୁ ପଟେ ଅପରାଧ କଲି ଦୁଷ୍ଟ ଚିତେ ସେ ଅପରାଧ ମନ ଧର ପାରଣା ମୋର ଦୁଏ କର ଏମନ୍ତ ରାଧାର ବଚନେ ପାରଣା କଲେ ତୋ ସମନେ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ତୋଷ ମନ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଭାଗବତ ପାରାୟଣ 7 ଦିନ ହୁଅନ୍ତି ସପ୍ତାହ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କହନ୍ତି ପାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ପାରାୟଣ କରିବା ସ୍ଥଳରେ ବିପ୍ରମୁଖରୁ ଯେ କଥା ଶୁଣିଲେ ବେନି ହାତ ଦେଇଦେଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ସେତେବେଳେ କଣ ନା ଜୀବନରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ମୁନିଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ବସିଲେ ଯୋଉମାନେ ସେଇମାନେ ଆଜି ଚିନ୍ତା କରି କୋଉଠି ଆଜି ସେମାନେ ବସିବେ କଣ କରିବେ ପାରଣା ମୋର ଗୃହେ କର ଏମନ୍ତ ରାଜାର ବଚନେ ପାରଣା କଲେ ତୋଷ ମନେ ମୁନି ବସି ତାଙ୍କ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କର ପାରଣା କରୁଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ କରି ଅମ୍ବରୀ ସେ ଅନେକ ମନର ସନ୍ତୋଷେ ତକ୍ଷଣେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଭୁବନେ ମିଳିଲେ କହିଲେ ଅମ୍ବରୀଶ ବାଣୀ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ତାହା ଶୁଣି ରାଜାକୁ କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ ଆଜି କହି ଦଉଛନ୍ତି ହେ ରାଜା ଦୁର୍ବାସା ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆତିଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେତେବେଳେ କଲେ ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ଆଦର ଭାବରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଘିନି ଆସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଆସ ଦୁର୍ବାସା ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଠି ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ତାପରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦାର କଲେ ରାଜା ଏଥର ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଅମ୍ବରୀଶ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରଥମରେ କହିଥିଲେ କଣ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ସୌଦାଦି ସାରିକିରି ଆସିଲା ବେଳେ ଡେରି ହେଲେ ପାଣି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଟି ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏକା ଆସିଲେ ଯେ ସେଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବା କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବ ତେଣୁ ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗରେ ଗଲେ ବ୍ରହ୍ମାର ଭୁବନ ମିଳିଲେ କହିଲେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ବାଣୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସନ୍ତୋଷ ତାହା ଶୁଣି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ସେଠି କଲେ ରାଜାକୁ କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ ତେଣୁ ଏକଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ସେ ଅମ୍ବରୀଶ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜେ ରାଜା କରି ହରିଚରଣେ ମନ ଦେଇ ବସିଲା ଘୋର ବନେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଲା ତପ ବଳେ ବସିଲା ବିଷ୍ଣୁର ମଣ୍ଡଳେ ବୋଲ ଭାଗବତ ଭଗବାନ କି ଆଜି ପଚାରେ ସୁଖଦେବ ପଚାରେ କହିଲେ ଦୁର୍ବାସା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯାଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ରାଜା ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କର ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୁର୍ବାସା ପ୍ରାଣ ବିକଳ ଧାଇଁ ପଳେଇବା ଏ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅମ୍ବରୀଶ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଫେରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଜଳପାନ କରି ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବାସା ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହୋଇ ଫେରିବା ବେଳେ ଅବଶ୍ୟ ଥିବା ଯୋଉ ଅତି ପବିତ୍ର ଅନ୍ନ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କଲେ
तेणु राजा ये समस्त दे शुण हुए राजन से अम्बरीश दंडधारी पुत्र को राजे राजा करी तेणु तेणु एठारे अम्बरीश अनेक सद्गुण तांकर थिला एवं कर्म द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा भगवान प्रति तांकर भक्ति भाव जो दाढ़ता भक्ति थिला से दाढ़ता भक्ति रे भक्ति माध्यम रे से भक्तिर प्रभाव रे ब्रह्मलोक पर्यंत जाए एवं तांकर पुत्र को राज्य देई सेतर पशिला घोर बने जाई प्राण छाड़िला तप बले पशिला विष्णु मंडल जाई पहुंचले कोठी ना भगवान को मंडल जेते तपस्या थी पुत्र निवेशी पत्नी पासे अथवा चलिब सन्यासे तेणु पुत्र को राज्यभार दे जिते गले कौटी शेष जीवन गला जो प्राण छाड़ा कौटी गले न तद भाषते सूर्य न शशांक न पावक जदगतान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम भगवान कहते गीतार 15 अध्याय जी मो धाम को जाए ये आ फेरेनि तेणु पशिला विष्णुर मंडल से अम्बरीश आख्यान जे करे श्रवण कीर्तन ये अम्बरीश चरित्र जिते चरित्र अच्छा भागवत आम आज नवम स्कंद आसले जिते चरित्र आमको शुणे ये चरित्र आम कहीं शुणा ये चरित्र शुणी जदि आम आचरण उच्चारण एवं चाली चलन कथबार्ता एवं नम्रता ये समस्त जदि आम जदि अभ्यास न करिया न शिखा भागवत पढ़िया आम निरत भागवत होती समस्त भक्ति मुझे थे कही भविष्यत गत एवं वर्तमान तत्व रोच भागवत पुराण अच्छा तेणु आम यदि से समस्त को जी संभव आम कहूनु 100% हो कि आग आग प्रथम 50 एभव हो तापर आस्ते 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 70 80 जाकि 90 तापर जाकि 100 को ये समस्त आम प्रक्रिया क्रमे जदि आम चलवा ताले निश्चित भाव में आम मान जीवन सर्वोदय भाव में परिशेष आम समस्ते सुख शांति आनंद ये समस्त आम लाभ कर तेणु भक्ति भाव द्वारा पुत्र मान हाथ राज्यभार अर्पण करी निजे वन को चलिए वन से बड़ धीरतार सहित आत्मा स्वरूप भगवान निज मन के संसार से मुक्ति हो गए तेणु से अम्बरीशर आख्यान जे करे श्रवण कीर्तन कारण आम बर्तमान गोटे कथा होची आमर नवदा भक्ति प्रथम हो श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन अप्रहसन होची आत्मनिवेदन करवा तेणु प्रथम आम शुणा कौन शुणा प्रथम आम शुणा कौन ना श्रवण ये आज आपण मान जेते अछंती ये जो कार्यक्रम रे वर्तमान जो आभासी कार्यक्रम रे आपण मान जो सुनचंती ये सत्संगर महात्मा होती कौन बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोहन भाग मोह गए पुनि राम पद ओहिना दृढ़ अनुराग ओहिना दृढ़ अनुराग आपण मोह गए पुनि राम पद बादे आपण बिनु सत्संग आपण सत्संग चली जदि सत्संग रे आपण माने सब बसी श्रवण आगे प्रथम शुणिबे शुणिला परे कौन करिवे ना कीर्तन करिवे जो कीर्तन करिवे से कीर्तन कहा नाम करिवे ना हरि को नाम तो प्रभु को नाम रे कीर्तन करिबा शुणिबा ये होती भक्ति माध्यम नवदा भक्ति ये होती प्रथम अंश तो जहाँ विषय शुणा आपण मान भीतर आम केते ज्ञानी अच्छी गुणी साधु जेते अच्छा जदि आम शुणा कौन शुणा न तो मुझे राम कथा कहबी अति विचित्र अति चरित जान ही परम सुजान जो मति मंद विमोह बस हृदय धरऊ कछुआन हृदय धरऊ कछुआन यही आवास कार्यक्रम आम जी शुणे कान जी शुणिले जिते अच्छा
आमे घर गला पे जंजाल भीतर पशिगले वैराग्य बर गोटे संस्थान वैराग्य धरतु कई शब पोड़िया को जाइछन्ति से भावियो जे ये लोकटा आज या थिला आज एमिति थिला आम गहन रु चली गला ऐसा तेसा गोटे वैराग्य दिक्क ए संसार कहीं संसार करवा ठीक तेणु ये संसार कौन अच्छी सी एत धन भूमि इत्यादि एत से कथा कौन गला बेले कौन है कहीं आम मिछ माया पड़ी एगुड़ा सब करवा वैराग्य तेणु सी वैराग्य आसी घरे पहुंची गला काल सकाल जो भाई टे तार कौट 5 टका कि 10 टका कि 50,000 टका जब कोई नहीं रहे तेरे आरंभ करदे सी वैराग्य सियाड़े गला यही सत्संग स्वामी श्रवण करुचे जिते बड़े ये सत्संग सरीज आम जिते जा जदि मनरे से गोटाक जदि आमर जदि धरतु आपण मैंने फोन टी चार्ज कर बिना चार्ज चार्ज सरी आसुची आप शुणी पार ना तेना आप चार्जिंग कर चार्ज हो गला परे आपण फोन लगे शुणते सब कर तेणु ये सत्संग हूँ गोटे गोटे चार्जर से चार्जर जिते बड़े आपण मैंने बसते आपण से चार्जर माध्यम सत्संग कौन कर चार्जिंग जो प्रभातक आपण व्यास जहाँ आपन को कहते आपन जो मैंने शुणुंट कान जी पशिला तेणु सी अंतर्निहित शक्ति मनुष्य प्रत्येक भगवान देते जो अंतर्निहित शक्ति मुझे साधु को पचार भगवान को 3टी शक्ति अच्छी अंतरंगा शक्ति बहिरंगा शक्ति तटस्था शक्ति तेणु प्रत्येक जीवर सहित जो अंतर्निहित शक्ति अच्छी ये अंतर्निहित शक्ति कौ शक्ति अंतर्गत छाड़ सी जहाँ कहले मुझे कथा कह तेणु आम भगवान को अंतरंगा जो शक्ति अच्छी सी हूँ हृदय भितर समस्त अच्छी जो बहिरंगा शक्ति भितर जी भगवान शिव बुड़े मुझे थे सामसन बाबू भगवान शिव ज्ञान सागर बुड़े गोटे कलश आने तेणु समस्त देवता मान कहले कहले बृहस्पति कहना आपड़ जाए बुड़ना ज्ञान सागर आना किसी ज्ञान सी जाए बुड़े सी कौन सी जाए बुले आंजुला में एक तेणु गणेश जाए बुले सॉरी गणेश गणेश आने आंजुला में एक तेणु जिते बृहस्पति बुले गोटे पात्री जो पात्री आप संकल्प करते से पात्री पात्री आने कहले ठीक अच्छे आप कुश पानी कर छेदु अपवित्र पवित्र सर्वागस्ता बत पीवा 10 मध्य पुंडरी बाह्य अभ्यंतर शुचि हुए मनुष्य जो कुश पड़े से कुशदा छेदे से ज्ञानटा पड़ी भारत वर्ष पृथ्वी रे तेणु आपण मान कार केते ज्ञान बाट पड़ी से बाट हिसाब कर तेणु ये कान द्वारा आम शुणिक जदि आम से अंतर्निहित शक्ति भितर जदि आम उद्रेक न करि पारिबा ताले जीवन निरर्थक जीवन केते केते माने समर्थ ही पारिबन सामर्थ्य युक्त ही पारिबनी निरर्थक जीवन यापन करिबा एवं सेही भली भाबरे कोन करिबा ना जहार जे भाव देखी ना मुदियोई चलकी तेणु भगवान चाहे बसती अरे ये जदि ये जदि मोर भाग पढ़े तेणु मोर भक्ति आड़ू जदि ये पदी पलि आसो ताले ये कौन हम तेणु तांकर से अच्छी भगवान देखिले जार जो बाट जी धरला से बाट मार्ग चल जा जा तो ये बाटे जा चल तेणु तेणु भावना चिंताधारा मध्य कल्पना मूले काल ठाई प्राणीटा जानी न पार तेणु आम चिंताधारा भितर आमे जदि ठीक सत् काम करवा तेणु सत् बाट चलवा सबुजाक जदि आमे परीक्षा निरीक्षा करी ठीक भाव में आमे जीवा तार किसी आम असुविधा जदि आमे तार विच्युत हो ताले आमे लक्ष्य स्थल पहुंची न पारिकी गोटे केन्द्र बिंदु भितर न पहुंची पारि जो पढ़िया था से पढ़ी गड़बड़ हवा संसार ये कष्ट दुख जंत्रणा एगुड़ा सब भोगवा से अम्बरीशर आख्यान एकरे श्रवण कीर्तन हरिचरणे मने चिंती अंते से गोविंद पसंती किंतु से अम्बरीशंकर जो चरित्र तांकर जो आख्यान जो भली कथा आपण माने सब श्रवण कले
एवं से प्रभु को जदि सदा सर्वदा जेपरी तांकर अभिमान तांकर सब गर्व जहाँ थिला मन रे भावना चिंताधारा सब काटी जो भली परिस्थिति आनिले जदि आमे माने सी भली भाव परिस्थिति जदि आमे आमे अनुध्यान करिकि निजको जदि आमे जदि आम निजर स्थितावस्था को जदि पुणी आमे फेरी न आसी पारिबा ताहाले हरि चरण मने चिंती अंते से गोविंद पान गोविंद तेणु तांको सदा सर्वदा से चिंता करुथिया हरि तेणु से भावना चिंताधारा भितर आज अम्बरीश महाराज तेणु व्यास को हे परीक्षित ये जो भली भाव ये हूँ महाराज अम्बरीश जो परम पवित्र आख्यान जो कथा आज कहते जगन्नाथ दास तेणु तार उद्देश्य हूँ कौन ना तुम्हें जदि ये आख्यान को जदि जहाँ शुणिला परे जदि तुम्हें स्मरण करिवो कीर्तन करिवो श्रवण तो कल स्मरण करिवो कीर्तन एवं ये समस्त जदि भावना चिंताधारा भीतर तुम हृदय रहिला ताहाले तुम्हें जड़े से भली श्रेष्ठ भक्त हो पारि तेणु सज्जन बोलई विप्र जगन्नाथ नवम स्कंदे भागवत अमृत रसमय बाणी भक्त महिमा बखान आज जो अमृत रस बाणी जो आज देइचंती जगन्नाथ दास लिखिचंती व्यासंग कथा अनुसार संस्कृत मूल भागवत रु आनी बर्तमान जो ओडिया रे ताकू परिचंती सुजने अम्बरीश बाणी संसारु तर एहा सुणी किंतु जे कहिला लोक भगवान रामचरित मानस कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता कही गाओ जो सुनते भगवत तो जे कहिला लोक एवं जे सुनिला लोक ये दी जन मत श्रोता बकता जे पचारी भव सागर तो ये समस्त कथा जो ये संसार तर एहा शुणी तेणु जीवन जदि से पुण्य आत्मा आम कर पुण्य कार्य कर शुणा भागवत गीता रामचरित मानस ये सब होती बर्तमान मुख्य मुख्य पथ कारण आम बर्तमान प्रभु को देखने कि प्रभु को जाने कर्म कथा शुणी 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 जपर मुक्ति लाभ कले तेणु राजा परीक्षित जो भली भाव आम सी शुणा क्या आम शुणिले कानर पवित्रता जे आसीज से पवित्र भितर समस्त मन बुद्धि चेतना ये सब परिवर्तन हो संसार परिवर्तन टोकबा न जायते तेणु जदि आम चाहिए तो आम परिवर्तन करने भागवत गीता रामचरित मानस ये समस्त आध्यात्मिक ग्रंथ जेते अच्छी श्रवण मात्रेण स्मरण मात्रेण निजर अलमुष पाप ये सब दूरीभूत हो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये शरण को पलि सन्देह नहीं तेणु ये सज्जन आज यही कथा अम्बरीश ये चरित्र शुणिले तेणु संसार तर यह शुणी तेणु समस्ते संसार जेपरी तारण कर बाना तांकर रही तारण बाना तेणु प्रभुंकर से भली कर्म जदि से प्रभुंकर लीला लगी अनंत लीला अव्यक्त कई व्यक्त करें से अनंत को आदि अंत किसी ना तेणु से लीला को ग्रहण कर भीतर जदि आम टिके 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 से रस को आस्वादन करवा ताले आमर जीवन निरर्थक जीवन सार्थक हम तेणु सुजने अम्बरीश बाणी संसार तर यह शुणी इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवम स्कंदे अम्बरीशोपाख्यानं नाम पंचमोऽध्यायः विमर्शापि रणभंगमुनिरपि भ्रम जदि शुद्धम अशुद्ध वा मम दोष न विद्यते हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओं शांति 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 जदि किसी कहवा त्रुटि थी समस्त सौतापण क्षमा करेंगे बोल आनंद एक बार हरि हरि प्रभु समस्त मंगल करंतु बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल हरि हरि प्रणाम प्रणाम अध्याय छोट हेले भी सुधा आपण
गोटे घंटा भितर ये गोटे पृष्ठा को आहरी समय देते आहरी भी आप आलोचना करते। अध्याय तो अति छोट जहाँ भी हो चक्र दुर्वासा रक्षण पंचम अध्याय वर्णना आप कि भाव में अम्बरीश प्रथमे सुदर्शन चक्र को स्तुति कर शेष पर्यंत कि भाव में प्राण छाड़ा तप बले पशिला विष्णुर मंडले अम्बरीशर आख्यान को आप जगन्नाथ दास ये कथा को अति सुंदर भाव में समस्त पाखे बखाणी देते। आपन को बहुत बहुत धन्यवाद अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची। जहा हो ये भाव में आप सब ये भागवतर महिमा भागवतर कथा श्रीमद भगवत गीता हो श्रीमद भागवत महापुराण हो रामचरित मानस हो ये समस्त कथा को नहीं आप सुंदर भाव में सारांश भित्तिक आलोचना करूँ ये आलोचना करूँ आपन को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करने सह प्रणाम जनाऊँ। आज कार्यक्रम आज पूज्य कथाभ्यास को शुभेच्छा ज्ञापन करने आम पाखे अच्छा ओडिशार यशस्वी कथावाचक पंडित प्रवाचक गवेषक पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय निवेदन रखी पाखे आज कथाभ्यास को 10 मिनिट भितर से शुभेच्छा ज्ञापन करेंगे। पूर्व आम टे शुणा आम सहित अच्छा आमर भौणी अलका दास महोदय अच्छा आम पाखे जोड़ी होती अनुरोध करी आज पवित्र धर्मर महाकुंभ जहाँ आम श्रीमद भगवती 191तम श्रीमद भगवती सांध्य सत्संग भगवान को उद्देश्य गोटे छुटिया भजन टे गान करेंगे आउ समस्त को भगवतमुखी करवारे सहायक है। सुस्वागत होंगे सुस्वागत आपको। जय जगन्नाथ समस्त को आभम प्रणाम। ये तो घोड़ी की घोड़ा छुटुची तार जय जगन्नाथ। निम्बकु चंदन करू चंदन दारू निम्बकु चंदन करू चंदन दारू पापी को पवित्र करू पापी को पवित्र करू तू महामेरु उद्धार कर मोते उद्धार कर मोते मणिष जन्मरु निम्बकु चंदन करू चंदन दारू निम्बकु चंदन करू चंदन दारू चंद्र को ग्रहण लागे सूर्य को पराग राहुर छायारू पुणी मोक्ष दे संभव चंद्र को ग्रहण लागे सूर्य को पराग राहुर छायारू पुणी मोक्ष दे संभव दस्युरु वाल्मीकि हेबा दस्युरु वाल्मीकि हेबा तो करुणारू पंकज करमोते पंकज करमोते कड़ुष पंकरू निम्बकु चंदन करू चंदन दारू नदी तो खोजुछि प्रभु सागर संगम
एमिति खोजिबा परा सृष्टिर नियम नदी तो खोजुछि प्रभु सागर संगम एमिति खोजिबा परा सृष्टिर नियम जीवन खोजुछि मोक्ष जीवन खोजुछि मोक्ष सेहि सबरु निस्तार मिळू एबे मिळू एबे जन्म मृत्युरु निम्बकु चंदन करू चंदन कुदारू निम्बकु चंदन करू चंदन कुदारू पापी को पवित्र करू पापी को पवित्र करू तुम हमेरु हर कर मोते उद्धार कर मोते मणिष जन्मरु निम्बकु चंदन करू चंदन कुदारू निम्बकु चंदन करू चंदन कुदारू चंदन कुदारू चंदन कुदारू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय से निम्ब को चंदन करती आ चंदन को भी दारू करती तेणु से महाप्रभु चरण में सब मन था चरण में आम सब निजक समर्पित होता आ सब भी आम कहूवा ये भाव में भजन भी गाउवा भक्ति रसरे आम समस्त हजुवा भिजुवा मजुवा आउ सब कहूवा एमती तुम परी प्रभु थाउ थाउ तुम परी प्रभु थाउ थाउ कहीं के जीवे मु गंगा गोदावरी कहीं के जीवे मु गंगा गोदावरी केउ पुण्य पाइया मोर श्री क्षेत्र जीवन जाऊ महाबाहु मोर श्री क्षेत्र जीवन जाऊ मोर श्री क्षेत्र जीवन जाऊ। जाओ भौणीर बहुत सुंदर भजन ए भजन रे निहाती भाव रे सब गोटे बड़ फैन होकी रही बहुत भल लगे कंठर भजन शुणापी ये भजन सब आम पाखे गाऊ था आम सब से कालिया प्रेम से भगवान प्रेम आम बुझा बहुत बहुत धन्यवाद। आज कार्यक्रम को आम आगू जा जय जगन्नाथ। बर्तमान आम शुभेच्छार पर्व अनुरोध करी पूज्य पितृ प्रतिमा प्रणम्य गवेषक पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय पाखर आज कार्यक्रम में पूज्य कथा व्यास को द्विपद शुभेच्छा ज्ञापन करने विनम्रतार सह निवेदन रखले। सुस्वागत महाभारत सुस्वागत। हरि नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते श्री गुरुदेवाय मनमाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक जगतर नाथ जगन्नाथ चरण कमल अनंत कोटि प्रणाम। सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो दिव्यभ्यो नमः सर्वेभ्यो दिव्यभ्यो नमः। आज उपस्थित समस्त ज्ञानी गुणी विद्वान मातृमंडली समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। सभापति महोदय आमर प्रणति माँ महोदया आते उपस्थित समस्त को मोर सारस्वत प्रणाम। जहा सुंदर आलोचना
ଆମର ଏଇ ଭାଗବତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତର ରସକୁ ଆମେ ପାନ କରୁଛେ ଇଏ କେବଳ ଆମର ଗଣତି ମାଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ। ଆମେମାନେ ଆସିକି ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଠି କିଛି ନହେଲେ ତ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ଦେଖା ହେଇପାରୁଛେ, କେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେଇପାରୁଛେ, ଆଉ ବହୁ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଆସିପାରୁଛେ। କେତେ ଜଣ କେତେ ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆମର ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ, ରାମଚରିତ ମାନସର ପ୍ରବାଚକ ଆଉ ପାଲା ଗାୟକ, ରାମଚରିତ ମାନସକୁ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଇଏ ସବୁ ଯେହେତୁ ପାଲା ଗାୟକ ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତତ୍ଵକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଅୟଂ ନିଜ ପରୋବେତି ଗଣନା ଲଘୁଚେତ ସାଙ୍ଗ ଉଦାର ଚରିତାନାନ୍ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକଂ। ଏ ଭିତରେ ଏଇ ତତ୍ଵକୁ ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଏଇ ସଂସାରରେ ଇଏ ନିଜ ସେ ପର, ସେ ମୋର, ସେ ତୁମର, ଇଏ ସବୁ ଖାଲି ଚାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହବାରୁ ଜରା ଆଶ୍ରମ ଖୋଲି, ଏ ମୋର ଏ ତୋର ହବାରୁ ଜରା ଆଶ୍ରମ ଖୋଲୁଛି। ଇଏ ମୋର ତୋର ହବାରୁ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଇ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଉଦାର ଚରିତ, ଯିଏ ସଂସାରକୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଛି, ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ବାସନା ଦୁର୍ବାସନା ଦୁର୍ବାସା, ଆମ ଭିତରକୁ ଦୁର୍ବାସନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଯିବ ସେତେବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କୁ ସାଧୁ ସନ୍ତକୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରିବା, ଖାତିର କରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୁର୍ବାସା କଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଦୁର୍ବାସନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବଡ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଆମ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଏ ଦୁର୍ବାସନା ବଡ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବାସନା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ହଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ସ୍ୱଜନ ଇହଲୋକ ପରଲୋକ ପ୍ରାଣ ଆଦି ଯିଏ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ ମୋ ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି ସମର୍ପି ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ତାର ହେଇଯାଏ। ଭକ୍ତିରେ ଭକ୍ତ ମୋତେ ଅଧୀନସ୍ଥ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଭକ୍ତ ମାନେ ମୋ ହୃଦୟ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଇଯାଏ, ସ୍ଥାନ ପାଇଯାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜେ, ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଅମ୍ବରୀଶ ତୁମେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଖରେ ଦୁର୍ବାସନା ଜାତ ହେଲା। ବୈଷ୍ଣବକୁ ନିନ୍ଦା କଲ, ବୈଷ୍ଣବକୁ କର୍କଶ କଥା କହିଲ, ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭକ୍ତର ଅଧିକ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କର, ମୋ ପାଖରେ ତ ଚକ୍ର ଅଛି, ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମେ ଚାଲିଯାଅ ସେ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି, ଅମ୍ବରୀଶ କିଏ ସେ? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅନସୂୟବେ ତୁମେ ପାଖରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେଲି। ତେଣୁ ଯାହା ପାଖରେ ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ନଥାଏ, ଯିଏ ଚିରନ୍ତନ ପବିତ୍ର, ସେ ଅତ୍ର ତତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ଭିତରେ ବାହାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ଅନୁଭବ, ସେ ହେଲା ଅମ୍ବରୀଶ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ସେଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ, ଚକ୍ର ଆସି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ତେଣୁ ତୁଲ୍ୟ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତି ମୌନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦିଏନ କେନଚିତ୍ ଅନିକେତ ତୀରମତି ଭକ୍ତିମାନ ମେ ପ୍ରିୟ ନର। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନିନ୍ଦା ସ୍ତୁତିକୁ ସମାନ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ସେ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ଅମ୍ବରୀଶ ହଉଛନ୍ତି ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଗବାନଙ୍କର। ଭଗବତ ଭକ୍ତକୁ କେହି ଯେବେ କର୍କଶ କଥା କହି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା କରିକି କହେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅମ୍ବରୀଶ ସେଇ ପ୍ରକୃତିର। ପ୍ରକୃତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ସେ ଅନ୍ୟର ଦୋଷ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ଜନ ତ, ମୋର ମନେ ପଡୁନି ସେ ଗୀତ। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ସେ ପର ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ।
तेणु भगवत प्राप्ति भगवान नाम गुण जो कथाटा कहते भावग्राही बाबू भगवत प्राप्ति केवल दरकार ताकर नाम गुण को श्रवण करवा ताकर नाम को कीर्तन करवा ताको मनन करवा श्वास द्वारा ताको जप करवा स्वाध्याय करवा सत्संग करवा ये सब अभ्यास कर सागे सागे हम ना कहते सुंदर कथा तेणु सत्संग स्वाध्याय ध्यान ये तीनटा मार्ग हूँ भगवत प्राप्तिर तीनटा जिनिस सत्संग करने द्वारा आमे माने प्रतिदिन एकाठी आमे होबा द्वारा आमे जो तत्व को श्रवण करूचे भगवान कर आमर मनटा भगवान का आड़ को चली जाऊ गीता भागवत रामायण पढ़ा द्वारा ता भीतर जो तत्व अच्छी ताकू श्रवण करी आम मनटा भगवान का आड़ को टिके चली जाऊ किछि समय आमे माने भगवान को डाकुछ जाहाले मत ध्यान करूँ सत्संग कले स्वाध्याय कले शास्त्र अध्ययन कले ध्यान करने को इच्छा से ध्यान जप कले भगवत प्राप्तिर मार्ग आसीगला तेणु पतिव्रता नारी जो भली काय मनोवाक्य तार स्वामीर सेवा करी थाए से भली जो भक्त कौन करे प्रकृत शुद्ध भक्त जीए से कौन करे भगवान को परम आश्रय भगवान होचंदी परम गति गतिर भता प्रभु साक्षी बोली मन करी जे आत्मनिवेदन करी दिए निजर भावे तार जोगक्षम बाह्य भगवान तार जोगक्षम हो जाए तेणु यही कथा गुड़िक सुंदर भाव से वर्णना कर जे जीव मान को द्वेष करती ना जो मैंने जीव को दया करते संसार समस्त मंगल कामना करते जे ममता शून्य हो जाए जे अहंकार शून्य हो जाए जे सुख दुख को समान देखते जी अल्पर संतुष्ट हो जाते मन इंद्रिय मान को जे निज आयत रखी दिए आ मोठारे मन बुद्धि चित्त को अर्पण कर दी था तेणु अंबरीश मोर प्रिय सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसगारी तेणु समस्त जे प्रिय हो जाए समस्त जे हितकारी होता है जे समान सुख दुख होता है समस्त जोग मुच्यते जे समस्त को समान देखे अंबरीश से विश्व को ब्रह्ममय देखे हर्ष विषाद को देखे जे विश्व को ब्रह्ममय जे देखे हर्ष विषाद को सब समान देखे हर्ष विषाद सब छाड़ी जे समस्त को ब्रह्ममय देखे सी हूँ भोग विलास से सांसारिक भोग विलास पार्थिव पदार्थ तार आसक्ति रहे ना कौन कौन अनन्य चेता सततम जो मांग स्मरति नित्य सह जे अनन्य चेत भाव में मत सब बेले स्मरण करे जो मन मो भाव में मजी जाती प्रिय पदार्थ खुशी हुआ ना कि अप्रिय पदार्थ दुख प्रकाश हुआ ना